नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रो टॉपिक नेमिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन के विषय में ट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए यूपीपीसीएस 2021 की संभावित डेट 24 अक्टूबर है और आपके पास अभी प्री की तैयारी के लिए काफ़ी समय है। जियोग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर्स की बेस्ट तैयारी के लिए CSW से जुड़े रहिए। अगर बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण से, तो इस माइक्रो टॉपिक से जनरली दो प्रकार के ही MCQ पूछे जाते हैं। पहले तरह के MCQ में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नेम दे देता है और उसके सामने कंट्रीज के नेम दे देता है। आपको मिलान करके बताना रहता है कि कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन किस एरिया में आता है। और दूसरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करंट से होता है, जिसमें आपको बताना रहता है कि कौन सा चक्रवात, कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन किस रीजन में आया। तो वो करंट से रिलेटेड चीज है, उसे आप लोग तैयार रखिएगा। चलिए आज हम लोग ये देखते हैं और एकदम ट्रिक के साथ देखेंगे, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये 6 ही चक्रवात हैं, इन्हीं 6 चक्रवातों में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखिए। लेकिन उससे पहले आइए एक बार इसे मैप में देखते हैं। ये आपका जो अमेरिका है, अमेरिका के दोनों तरफ के जो क्षेत्र हैं, ये आपका अंध महासागर है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन के आसपास एक कैरेबियन यहाँ पे आइलैंड्स हैं। इस कैरेबियन आइलैंड्स के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आने वाले चक्रवातों को हम लोग हरिकेन के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कैलिफोर्निया की खाड़ी है, इस तरफ आने वाले चक्रवातों को भी हम लोग हरिकेन के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद अगर भारत के आसपास, हिंद महासागर के आसपास बात करें, तो यहाँ पर चक्रवातों को चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद एक और क्षेत्र है इन चक्रवातों के आने का, साउथ चाइना सी या पैसिफिक ओशन। वेस्ट पैसिफिक ओशन के आसपास का इलाका जो है, जापान के थोड़ा सा नीचे और जापान को इंक्लूड करते हुए, साउथ जापान को इंक्लूड करते हुए, फिलीपींस को इंक्लूड करते हुए, चाइना, ये सब जो इलाके हैं यहाँ पे जो आपके साइक्लोन आते हैं, इन्हें हम टाइफून के नाम से जानते हैं। और एक क्षेत्र और है, छोटा क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में। इस इलाके में आने वाले तूफानों को या साइक्लोन्स को हम विली विली के नाम से जानते हैं। तो ये एरिया है जहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आते हैं आपके इस रीजन में आते हैं। यहाँ पे देखिए जो 26, 6, 8, 9 दिया गया है, ये गिनती दर्शा रहा है कि प्रतिवर्ष लगभग कितने चक्रवात यहाँ पे आते हैं। तो अगर अपने इंडियन ओशियन की बात करें तो यहाँ पे बामुश्किल 5 या 6 चक्रवात आते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा चक्रवात जो हैं ये आपका जो जापान है, दक्षिणी जापान है, चाइना है, फिलीपींस है, ये इलाका है आपका नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चक्रवात आपको देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चक्रवात आने के लिए सी सरफेस का टेम्परेचर मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इससे ऊपर या इतना जब रहेगा तभी चक्रवातों का जनन हो पाता है, नहीं तो चक्रवातों का जनन नहीं होता है। तो ये रहा एरिया जहाँ पे चक्रवात आते हैं। अब चलिए देखते हैं ज़बरदस्त ट्रिक जिसके जरिए आप चक्रवातों को याद रख सकते हैं कि किस इलाके में कौन सा चक्रवात आता है। विली विली जो चक्रवात है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आता है, सभी को अक्सर याद रखता है। साइक्लोन को याद करने की जरूरत ही नहीं है, इंडिया में आता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हरिकेन से संबंधित हम लोग ट्रिक याद करेंगे। अगर हरिकेन में आप यू को रिलेट करना है USA के साथ, यू और USA, तो USA के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं उन्हें हम हरिकेन कहते हैं। इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। इसी तरह टाइफून के बारे में जब आपसे पूछे तो आपको ये PH पकड़ना है। PH से फिलीपींस आ जाएगा आपका। इससे यहाँ से आप याद कर सकते हैं, एक मेमोरी टेक्निक आप दिमाग में बिठा सकते हैं कि PH फिलीपींस, टाइफून्स जो होते हैं फिलीपींस और उसके आसपास के क्षेत्र में आते हैं। इसके साथ ही एक चीज और याद रखिए, बागऊ और टाइफू, ये 2 तरह के टाइफून के ही लोकल नाम है। टाइफून को ही जापान में हम लोग टाइफू के नाम से जानते हैं और टाइफून को ही फिलीपींस में हम लोग बैगू के नाम से जानते हैं। तो ये जो इलाका है पूरा आपका टाइफून्स का, फिलीपींस, चीन, जापान, साउथ चाइना सी में, वहाँ पे भी टाइफून के 2 नाम हैं, बाग्यू और टाइफू। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके लिए आप ये ट्रिक याद रखिए। देखिए बाटा है, बाटा क्या है,
कंपनी है जूता का, तो यहाँ से हमने बी और ए ले लिया और यहाँ से टी ए ले लिया। तो ये टाइफून्स के टाइप हो गए। अगर आपसे टाइफून्स के टाइप याद रखना है, आपको टाइफून्स के 2 टाइप हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि टाइफून्स के 2 टाइप कौन से हैं, बाटा कोडवर्ड के रूप में। यहीं पे ही टोर्नेडो के बारे में जान लेते हैं, जिसका जनन लैंड सरफेस पे होता है और ये चक्रवात की ही तरह का एक फिनोमिना है। तो ये भी लो प्रेशर से ही संबंधित है। तो इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन बस यही पूछता है कि टोर्नेडो का संबंध निम्नलिखित में से किस देशों से है। तो उसके लिए आपको ये जो बीच में है NA को पकड़ना है, और जब NA को आप पकड़ेंगे तो अपने आप आपको इसका आंसर मिल जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। NA से मतलब N से नॉर्थ, A से मतलब अमेरिका। तो टोर्नेडोज का संबंध नॉर्थ अमेरिका से है। तो इस तरह से आप अपना ये याद रख सकते हैं कोड वर्ड के जरिए। तो ये रहा दोस्तों आज का जबरदस्त बढ़िया शानदार ट्रिक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे ट्रिक के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज वाला। नमस्कार।